स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिनके की आज क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीमियम एनर्जीज के बारे में। ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम में 15,535 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 16,687 मिलियन और लास्ट ईयर थी 7,018 मिलियन। रेवेन्यू को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसके रेवेन्यू में गिरावट नज़र आ रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस देखें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 12,784 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 14,237 मिलियन और लास्ट ईयर थे 6,315 मिलियन। अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है। अगर एक्सेप्शनल आइटम को देखें तो इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट पे। इस क्वार्टर में इसका फाइनल प्रॉफिट है 2059 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1981 मिलियन और लास्ट ईयर था 528 मिलियन। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही चीज़ इनके ईपीएस पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 5.71, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 5.50 और लास्ट ईयर था 1.58। अगर हम देखें तो इसके ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने रिजल्ट का अनाउंसमेंट मार्केट आवर्स के बाद किया है, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखें तो दोस्तों आईपीओ के बाद इस स्टॉक में बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट अभी कुछ दिन से इस कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इसके चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये प्रीमियर एनर्जीज का वनडे का चार्ट है और लास्ट टाइम हमने ये स्टॉक इस कैंडल के आसपास डिस्कस किया था। उस टाइम पे ये स्टॉक लगभग 1050 के आसपास चल रहा था और हमने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक का पहला लेवल रहेगा ये ट्रेंड लाइन, और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें काफ़ी जल्दी 1270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक ने अपने इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस फेस किया है और अभी इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, बट आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और अभी इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अगर ये स्टॉक में कल तेज़ी देखने को मिलती है और ये स्टॉक अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर से इस स्टॉक में 1270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और जब ये स्टॉक 1270 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस स्टॉक में एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 1520 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और गिरावट की बात करें, अगर ये स्टॉक बाई चांस 1070 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर उसके बाद ये स्टॉक फिर से अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है। तो फिर कल का दिन इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल हमें पता चलेगा कि इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर इसमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 1314 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1718 करोड़ और लास्ट ईयर थी 922 करोड़। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से इसकी इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसकी इनकम में गिरावट नज़र आ रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 1593 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1849 करोड़ और लास्ट ईयर थे 1308 करोड़। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शनल आइटम की। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो फिर अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट पे। दोस्तों, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी ने 495 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 347 करोड़ और लास्ट ईयर था 524 करोड़। लास्ट ईयर से इसके लॉस कम हुए हैं, बट लास्ट क्वार्टर से इसके लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं।
आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है और इसके रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसके चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये ओला इलेक्ट्रिक का वनडे का चार्ट है और ये आईपीओ लगभग 75 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद इस स्टॉक ने 157 के हाई लगाए और उसके बाद कंटिन्यू इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और अभी इस स्टॉक ने अपने लिस्टिंग वाले लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया है और अभी इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इस कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए हैं और इसके लॉस लास्ट क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो हो सकता है इस स्टॉक में अभी गिरावट कंटिन्यू रहे। अगर आप इस स्टॉक में हो तो फिर आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए और मार्केट में दूसरी काफ़ी अच्छी कंपनी है जिनमें आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर अभी आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसमें गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ये टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 1,03,016 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1,09,623 करोड़ और लास्ट ईयर थी 1,06,759 करोड़। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इनके इनकम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस है 97,330 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1,09,25 करोड़ और लास्ट ईयर थे 1,06,49 करोड़। अगर इसके एक्सपेंसेस को देखें तो इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है। अगर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट की। इस क्वार्टर में इसका फाइनल प्रॉफिट है 3,450 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 5,692 करोड़ और लास्ट ईयर था 3,832 करोड़। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इनके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 9.72, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 14.51 और लास्ट ईयर था 9.81। अगर हम देखें तो इसके ईपीएस में भी हमें गिरावट नज़र आ रही है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही थी और इसके रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इसके चार्ट को कि चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। ये टाटा मोटर्स का वनडे का चार्ट है और इसका चार्ट अभी काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 788। अगर ये स्टॉक 788 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में 734 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हो तो अभी इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है और अभी इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो फिर अगर ये स्टॉक 720 से 730 के आसपास मिलता है तो फिर ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।